ऋषि पंचमी व्रत कथा। ऋषि पंचमी व्रत विधि। ऋषि पंचमी व्रत को मध्याह्न व्यापनी तिथि में करें, क्योंकि माधवी में हारित का वचन है कि व्रत पूजा आदि सब कार्यों में मध्याह्न व्यापनी तिथि को ग्रहण करें। यदि एक तिथि 2 दिन व्याप्त हो या अव्याप्त हो, वहाँ पूर्व तिथि विद्ध पंचमी तिथि में व्रत आदि कार्य करना चाहिए। इतना ही श्रेयस्कर है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मध्याह्न के समय निर्मल जल वाली नदी के पास जाकर के अपामार्ग के 108 या 7 काष्ठों से दतवन करें। इस प्रकार धातु को साफ कर शरीर में मृतिका धारण कर जल से स्नान करें। उसके बाद पंचगव्य तैयार कर प्राशन करें। इस काल का उच्चारण कर संकल्प पढ़ना चाहिए और तांबे के पात्र में गायत्री मंत्र से गोमूत्र, गाय का गोबर और गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी सब मिला के पंचगव्य का निर्माण करना चाहिए। यहाँ मंत्र पढ़े पंचगव्य को धारण कर सकती हैं। ऋषि पंचमी की पूजा विधि। देवरान ने नदी आदि में स्नान और नैमित्तिक कर्म करने के पश्चात ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा भी अपने घर जाकर सुंदर वेदी बना उसे गोबर से लीप करके उस पर मांगलिक द्रव्यों से सर्वतोभद्र मंडल बनाकर कंठ देश में सुंदर वस्त्र से सुशोभित छिद्र रहित सजल ताम्र या मृतिका के कुंभ को स्थापित कर उसको फल, गंधक, अक्षत आदि पंचरत्न सुवर्ण से आच्छादित कर यव से परिपूर्ण और वस्त्र से आच्छादित कर ताम्र पटल या मृतिका की पात्र आदि पर अष्टदल कमल का निर्माण कर भक्तिपूर्वक सप्त ऋषियों की पूजा करें। इसके बाद आसन, आद्य, अर्घ, आचमनी, पंचामृत स्नान, शुद्ध स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि को अर्पण करें। फल को अर्पण करने के बाद तांबूल चढ़ावें, फिर उसके बाद दक्षिणा चढ़ावें और उसके बाद प्रदक्षिणा करें और उसके बाद ऋषियों को नमस्कार कर लें। यह सब करने के बाद कुछ फल और घी को दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे देवें। अब कथा का प्रारंभ करते हैं। भक्ति पूर्वक कथा को श्रवण करो। श्री सीताश्व जी कहते हैं, देव देवेश अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए हैं। अब संपूर्ण पापों को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम व्रत विख्यात है, उसको कहता हूँ, ध्यान से सुनो। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता है। इस विषय में मैं एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तम उत्तंक नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रत परायण स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री के 2 संतति उत्पन्न हुई। उनमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया। जो कन्या थी उसका अपने ही समान श्रेष्ठ कुल में विप्रवर ने विवाह कर दिया। दैव योग से कन्या वैधव्य को प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी होकर के पुत्र सुविभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ वह द्विजोत्तम गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा और वह द्विजोत्तम छात्रों को वेद पढ़ाने लगा और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमियों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसे वस्त्र रहित देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणान्वित हो कहने लगे, हम नहीं जानते कि इस साध्वी की यह दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण देह उसका कीड़ों से व्याप्त हो गया है। वज्रपात के सदस्य शिष्यों के वाक्यों को सुन करके वह विकल होकर के तुरंत अपने सुता के समीप गई और उसको कीड़ों से दुखी देख करके दुखी होकर रोने लगी। वह छाती की ताड़ना करती हुई मूर्छित होकर गिर पड़ी।
जब चैतन्य हुई तब पुत्री को उठा करके मार्जन कर बाहुओं से पकड़ करके उसके पिता के समीप ले गई। स्वामिन, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई? रात्रि के सोने के बाद इसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। इस बात को श्रवण कर वह ऋषि ध्यान में चले गए और उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा, यह लड़की पुत्री पूर्व जन्म में 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। वह रजस्वला धर्म को प्राप्त हो भांडादि का स्पर्श करती थी। उसी पाप से इसके देह में कृमि पड़ गए। चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कृमियों से व्याप्त हो गया। तुमने इसके दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आप जैसे तेजस्वी के यहाँ इसका जन्म हुआ कि अवज्ञा करने से शयन करती शरीर में कृमि हो गए हैं। हे नाथ, यह आश्चर्य है, इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती है और आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आदि भौतिक दुखों से दूर होकर के स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। अर्थात ऋषि पंचमी के व्रत से जो स्त्रियां होती हैं उनका सर्वांगीण विकास होता है और कल्याण की वृद्धि आदि सब प्रकार की संपत्तियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि हो, उस दिन नदी आदि में स्नान कर नियमवान होकर के नित्य कर्म को निवृत्त करने के बाद ऋषियों को, साधु संतों को विधि पूर्वक, भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान तथा चंदन, अगर कपूर इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करें। नाना प्रकार के पुष्प, गंध, दीपक आदि से पूजन करें। उपवीत सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करें और नैवेद्य अच्छे अच्छे फल तथा अर्घ देवें। कश्यप, आत्रेय, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ सप्त ऋषि कहे गए हैं। मेरे इस अर्घ को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न होवें। ये सुशीले, इस आख्यान को श्रवण कर शाकाहार करें, मतलब शाकाहारी जीवन का पालन करना होगा। ऋषियों के ध्यान में तत्पर होकर के ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करें। सभी तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है और संपूर्ण दान आदि कर्म से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। व्रत को करने वाली स्त्री सुखी, रूपवान, लावण्य आदि पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में तथा परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाता है। इति ब्रह्मांड पुराणोक्त ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्त। तो हम बात करेंगे भविष्य पुराण में ऋषि पंचमी व्रत की कथा कैसे कही गई है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे देव देवेश, मैंने बहुत से व्रत श्रवण किए हैं। इस समय पाप को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नामक व्रत को मैं कहूंगा, जिसके करने मात्र से सब पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कैसी है और उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? हे यदो कुलोद्भव, किस तरह स्त्रियों के पाप का नाश करती है, यह भी बताइए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं। इस ऋषि पंचमी के व्रत करके स्त्रियां किस प्रकार मुक्त होती हैं? श्री कृष्ण बोले, रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञान की अवस्था में या अज्ञान की अवस्था में भी बर्तनों का स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त होकर के सत्य ही नरक में जाती है। सुनिए, इस कारण से रजस्वला को गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये रजस्वला स्त्री को घर से दूर ही रखें। पूर्व समय में वृत्तासुर को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा जी के समीप गए। हे राजन, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान करके प्रसन्न मन से
इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग करके 4 स्थानों में उसका प्रक्षेपण किया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, तृतीय भाग को पर्वत में और चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिया। हे पार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा है कि चातुर्वर्ण को उचित ही है कि रजस्वला स्त्री से सदा दूर रखें। ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि चातुर्वर्ण को उचित है कि रजस्वला स्त्री को सदा ही दूर रखें। ज्ञान की अवस्था में या अज्ञान की अवस्था में किए हुए स्पर्श से पाप होता है। उस पाप के लिए ऋषि पंचमी व्रत को करना चाहिए। सब पापों को दूर करने वाली और सभी उपद्रवों का नाश करने वाली इस ऋषि पंचमी व्रत को सभी स्त्रियों को करना चाहिए। इस विषय की एक पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्व में सत्ययुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजर्षि सेनजित ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी ही साध्वी, पति सेवा की परायण तथा सुहृद जनों का सेवा करने में युक्त रहती थी। वह एक दिन बहुत चिंता युक्त हो सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। एक समय उसने अपने को ऋतुमती हुई देखा। हे राजन, वह रजोधर्म युक्त भी अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। पति भी काल की गति से परलोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री रजस्वला के संपर्क दोष से कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और सुमित्र भी स्पर्श दोष से बैल हुए। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश होकर के ऋतुकाल के स्पर्श दोष से तिर्या की योनि को प्राप्त हुए। उन दोनों को धर्म के आचरण से अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करने लगे। सुमित्र का पुत्र, जिसका नाम सुमति था, वह अपने गुरु की सेवा में रत, धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि का सत्कार करने वाला हुआ। सुमति अपने पिता की क्षय तिथि में अपनी चंद्रावती भार्या से श्रद्धा युक्त होकर के बोले, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता की सांवत्सरिक तिथि है, इसलिए आज विप्रों को भोजन कराना है। अतः तुम पाक सिद्धि की तैयारी करो। अपने पति सुमति की आज्ञा पाकर उस चंद्रावती ने पकवान तैयार किए। उस समय खीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया। उस कुतिया ने यह देख करके ब्रह्म हत्या के डर से उस बर्तन का स्पर्श कर दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते हुए देख करके बते हुए काष्ठ से मारा और द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग करके पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किए और उसके बाद उसने दूसरी बार पाक सिद्धि कर विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करके जाने के बाद उच्छिष्ट अन्न भूमि पर गिरा। वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी ही रह गई और उसके बाद रात्रि के समय वह कुतिया क्षुधा से पीड़ित हुई बैल की योनि को प्राप्त हुए अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे किसी ने भी किंचन मात्र भी भोजन नहीं दिया। उच्छिष्ट ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मुझे खाद्य पदार्थ दिया करता था, आज उच्छिष्ट भी इसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में मैंने यह विचार किया कि यदि इसका भोजन किया जाएगा तो भोजन करने वाले मर जाएंगे। इसलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्रवधू ने मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई है। क्या करूं? यह सुन करके वृषभ बोला, हे भद्रे,
पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ। तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने वाले बैल की योनि को प्राप्त होने के कारण मैं भी अशक्त हूँ। क्या करूँ? अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया। मेरे पुत्र ने ही मेरा मुख बांध कर मारा। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना वृथा है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता की परस्पर बातें करते हुए देख करके और दोनों के वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने माता पिता को जानकर उस रात्रि में तत्काल भोजन बनवाया। हे राजन, माता पिता को ऐसी दुखित अवस्था में देख सुमति जल्द ही वन को चला गया। मैं कष्ट को जानूंगा ऐसा निश्चय करके हे धर्मराज, वहां जाकर परम धार्मिक ज्ञान वृद्ध ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों ने हित के वाक्य उनसे कहा। सुमति ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्रचित होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। हे तपोधन, किस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक से किस प्रकार छुटकारा हो सकता है? श्री कृष्ण भगवान बोले। उस समय दुखित सुमति ने आर्त वचन सुनकर सब जानने वाले सर्वतपा नामक ऋषि करुणा से युक्त हो सुमति के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले, हे विप्र, एक समय तुम्हारी माता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतु धर्म को जानकर भी स्पर्श किया। उस दुष्कर्म से वह कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और तेरे पिता भी उसके स्पर्श दोष से वृषभ योनि को प्राप्त हुए। इसलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विप्रेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा कर 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करना चाहिए और उसके बाद व्रत के अंत में धन का मोह छोड़ करके उद्यापन करें तथा शाक, श्यामाक और निवार का भोजन करें या कंदमूल का आहार करें और हल जोते हुए खेत के अन्न का त्याग करें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि को उस दिन मध्याह्न काल में नदी आदि निर्मल जलाशय पर जाकर अपाम मार्ग के काष्ठ से दंत धामन करना चाहिए और दांतों की शुद्धि करने के बाद मृतिका से स्नान करके जल से स्नान करें। तिल और आंवले के कल्क से बालों को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्र चित्र से अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा करें और उसके बाद सुस्थिर मन से सप्तर्षियों की पूजा करें। हे द्विजोत्तम, इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है। इनमें कोई भी संशय नहीं। श्री कृष्ण भगवान बोले, ऋषि के कहे हुए वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। सभी पापों का नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को करके माता और पिता को यथोक्त फल दिया। हे नृपति शार्दूल, व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त हो विमान में स्थित हुई। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु को प्राप्त होने पर पशु योनि से छूट गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग चला गया। शरीर अथवा मन से किया गया जो कुछ भी पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। हे नृपोत्तम, इस व्रत को करने से जो पुण्य होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान आदि से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है तथा रूप, लावण्य, पुत्र, पौत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में आनंद मानती है तथा परलोक में परम उत्तम गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत कैसा है कि सर्व संपत्ति वाला और सब पापों का नाश करने वाला तथा धन, यश, स्वर्ग और पुत्र को देने वाला है। इसके पठन करने से या इस व्रत कथा को मात्र श्रवण करने से भी सब पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भविष्य पुराण में वर्णित ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्त होती है।
अब आइए ऋषि पंचमी की व्रत का उद्यापन कैसे करना है उसको जान लेते हैं। उद्यापन विधि। युधिष्ठिर कहने लगे कि संपूर्ण फल को देने वाले इस व्रत का उद्यापन क्या है और सुमति ने इसको किस तरह से किया उसे आप कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, प्रथम दिन एक बार भोजन करें, प्रातः काल उठकर स्नान करके गुरु के घर जाना चाहिए और गुरु से प्रार्थना करें कि उद्यापन के कार्य में आप मेरे आचार्य बनिए और उसके बाद पूर्व कही हुई विधि के अनुसार भक्ति युक्त होकर के स्नान करें। पवित्र जगह को लीप करके उस पर सर्वतोभद्र मंडल बनावें। उस मंडल पर छिद्र रहित जल से भरा हुआ तांबे का या मिट्टी का कलश स्थापित करें। स्थापित करके उसके कंठ देश को सुंदर वस्त्र से सुशोभित करें। पंचरत्न, फल, गंध, अक्षत से युक्त सुवर्ण सहित करके उस पर यव पूर्वक ताम्र पटल या यवों से परिपूर्ण बांस का पात्र या मिट्टी का पात्र रख करके वस्त्रों से ढक देवें और उसके बाद अष्टदल कमल लिख करके अंतःकरण शुद्ध कर ऋषियों की सुवर्ण की प्रतिमा बनावें। वह प्रतिमा एक पल की, आधा पल की या चौथाई पल की अपने सामर्थ्य के अनुसार धन की सठता को त्याग करके बनवावें। 5 रंग का मंडल रच करके फल फूल संयुक्त बंधनवार बांधें। मध्याह्न समय में श्रद्धा युक्त होकर के भक्ति से परिपूर्ण ऋषियों का पूजन करें। हे राजेंद्र, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और साध्वी अरुंधति की पूजन करना चाहिए। रात्रि को जागरण करें और पुराण आदि का श्रवण करने के बाद प्रातः काल नित्य कर्म करके तिल और घी से हवन करें और उसके बाद वैदिक या पौराणिक मंत्र आदि से स्मृति के स्मार्त मत से 1008 या 108 आहुति देवें। फिर पूजा कर व्रत करने वाला अपने गुरु की पूजा करके स्वर्ण की अंगूठी, वस्त्र, कुंडल देवें और अमृत सदृश भोजन करावें। बछड़े सहित दूध देने वाली गौ गुरु को देवें और ऋतुजों को वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर के पूजा करें। भक्ति से कलश एवं यज्ञोपवीत देकर सपत्नी आचार्य को प्रणाम कर क्षमा के लिए प्रार्थना करें। भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन करावें और दीन अनाथों को तृप्त करें। आज्ञा लेकर इष्ट बंधु बांधवों सहित भोजन करें। व्रत के फल को चाहने वालों के लिए मैंने उद्यापन की विधि कही। हे भूपते, इस उद्यापन की श्रेष्ठ विधि को जो स्त्री इस प्रकार करती है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है और इस लोक में बहुत दिनों तक पति सहित पवित्र आचरण करने वाली होकर पुत्र पौत्र आदि से विभूषित होकर के नाना प्रकार के ऐश्वर्य का भोग कर अंत में निष्पाप और सौभाग्यवती होकर अक्षय गति को प्राप्त होती है। इति उद्यापन विधि समाप्त। मित्रों, कैसा लगा आज का यह ऋषि पंचमी व्रत कथा? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस वर्ष ऋषि पंचमी की व्रत कथा को करने वाले हैं या नहीं। अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपका पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं ऐसे ही धर्मोपयोगी और जीवन से संबंधित विषयों पर वीडियो बनाता रहता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।